बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे अणु परमाणु चैप्टर में परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु की डेफिनेशन आएगी एग्जाम में, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। ठीक है, पर यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम भाग है जिसे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.0737 नैनोमीटर होती है और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, IUPAC द्वारा स्वीकृत तत्वों के चिन्ह। अब ये एल्यूमिनियम पूछा जाता है तो उसका चिन्ह क्या होगा? उसका होगा Al, आर्गन का AR, बेरियम का BA, कैल्शियम का CA, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, लेड का Pb। ठीक है, कॉपर का क्या होता है? कॉपर का होता है Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन को I से लिखते हैं, आयरन को Fe से लिखते हैं, सल्फर को कैपिटल S से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को सब कैपिटल लेटर में होते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को Ag से, सोडियम को Na से और जिंक को Zn से। ठीक है, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। वर्ष 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U को परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना। ठीक है, यानी कि एक परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा वही उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। IUPAC में क्या किया है उन्होंने कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई को U को परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ये डेफिनेशन आ सकती है, तो इसमें होगा एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के बराबर द्रव्यमान के बराबर होता है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई 1U इज इक्वल टू क्या होती है? 1/12 गुणा कार्बन 12 के समस्थानिक का द्रव्यमान। ठीक है, अब ये दो तुला हैं। एक पहली तुला के पहले वाले पोर्शन में H हाइड्रोजन परमाणु रखा है, दूसरे में क्या है? 1/12 कार्बन 12। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या है? 1U। ऐसे नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन परमाणु रखा है, दूसरे परिणय में क्या है? 14 गुना है 1/12 कार्बन 12 का 14 गुना। तो क्या लिख सकते हैं? N का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14U। इसी तरह से क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक जितने भी तत्व हैं उनकी द्रव्यमान संख्या को इस चार्ट के हिसाब से दर्शाया जा सकता है। अब परमाणु किस प्रकार स्थिति में रहते हैं? तो ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। यानी परमाणु बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण मतलब निष्क्रिय गैसें एग्जाम में आ सकती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इनको पहले को हीलियम कहते हैं, दूसरे को हीलियम नियॉन कहते हैं, तीसरे को आर्गन कहते हैं, चौथे को क्रिप्टन कहते हैं, पांचवें को जेनॉन कहते हैं और आरन को रेडॉन कहते हैं। ये सब निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर अन्य ज्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब परमाणु या तो आयन आवेशित आयन होते हैं या उदासीन अणु बनाते हैं। इसे इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। अणु क्या होते हैं? अणु की डेफिनेशन देखेंगे। किसी अणु का द्रव्यमान 2 या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। यानी कि किसी भी अणु का निर्माण जब होगा तो 2 या 2 से अधिक जो परमाणु हैं आपस में रासायनिक क्रिया करेंगे, रासायनिक बंध बनाएंगे, तभी वो अणु का निर्माण करेंगे। अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि जल H2O अणु जल के संपूर्ण गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं H2O में और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो अणु बन गया जल का H2O।
ठीक है। तो ये जो जल बना H2O, ये जल के सभी संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारण हो सकता है। ठीक है, यानी कि H2O है, जैसे कि अणु है, तो कैसे बना ये अणु? 2 हाइड्रोजन के परमाणु थे और एक ऑक्सीजन का परमाणु, इनके बीच रासायनिक बंध बना तो ये अणु बन गया। अच्छा, आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है इसी आधार पर अणुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अणु को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले प्रकार का अणु क्या है कि एक तरीके के परमाणुओं से निर्मित होते हैं अणु, और दूसरे में क्या है, भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो एक तरह के परमाणु से निर्मित कौन कौन से हुए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर, फास्फोरस। और निम्नलिखित तरह के परमाणुओं से निर्मित जिन्हें यौगिक भी कहा जाता है वो कौन से हैं? H2O, CO2, NaCl, CaCO3 एटसेट्रा। ठीक है, और इधर द्वारा पढ़ लेते हैं। एक तरीके के परमाणुओं से निर्मित कौन से होंगे? O2, N2, O3, S8, P4 इत्यादि। परमाणुकता क्या होती है? किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, जैसे आर्गन है Ar, तो एक परमाणु का हीलियम He होता है, वो भी एक परमाणु का है। ऑक्सीजन द्विक परमाणु का है, उसे O2 से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन भी द्विक परमाणु का है, उसको भी H2 से लिख सकते हैं। फास्फोरस चतुर परमाणु का है, उसे P4 से लिखेंगे। सल्फर बहुपरमाणिक होता है, ओजोन को O3 से लिखते हैं, तो ये त्रिपरमाणुक हो गया। तो निष्क्रिय गैसें एक परमाणुक अणुओं का निर्माण करती हैं। ये सभी निष्क्रिय गैसें जो हैं आर्गन और हीलियम, ये निष्क्रिय गैसें एक परमाणुक अणुओं का निर्माण करती हैं। तभी तो आर्गन एक परमाणुक है। Ar, आर्गन को Ar करके लिखते हैं इसका प्रतीक, और Ar एक ही है तो एक परमाणुक हो गया। हीलियम को He से लिखते हैं, एक परमाणु है तो एक परमाणुक हो गया। जबकि ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं तो 2 परमाणुक हो गया। हाइड्रोजन को भी 2 परमाणुक H2 से लिखते हैं। फास्फोरस को चतुर परमाणुक यानी P4 से लिखते हैं। सल्फर को बहुपरमाणिक होता है सल्फर, और ओजोन त्रिपरमाणुक होता है यानी O3। ठीक है, और ये जो ऊपर की 2 निष्क्रिय गैसें ये एक परमाणु है क्योंकि ये निष्क्रिय गैस हैं। तो निष्क्रिय गैसें एक परमाणु अणुओं का निर्माण करती हैं। अब रासायनिक सूत्र क्या होता है, डेफिनेशन आ सकती है, तो इसमें लिखेंगे किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं। रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को उसके बाद, जैसे CaO तो कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl, Na क्या है, धातु है, Cl अधातु है तो सोडियम क्लोराइड, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, तो Cu धातु है और O क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो C यानी पहले हमने धातु को लिखा फिर हमने अधातु को लिखा, तो ये इसका रासायनिक सूत्र है CaO, NaCl और CuO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl और CuO का रासायनिक सूत्र कॉपर ऑक्साइड से लिख सकते हैं इसे। आगे क्या लिखा है कि बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है। बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में, यानी कि अब CaOH बहुपरमाणु गया, द्विपरमाणु गया, तो CaOH का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, SO4 ऐसे लिखा जा सकता है ब्रैकेट बना के। ठीक है, आवेश को ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं। अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है। जैसे H2O का द्रव्यमान निकालना है तो क्योंकि 2 परमाणु हैं इसमें हाइड्रोजन में, तो 2 लिख दिया, गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 गुणा 1 कर दिया। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का एक अणु एक परमाणु है तो 1 गुणा 16। ठीक है, 16 इसका अणु भार है, परमाणु भार है 16।
तो अणु भार कितना होगा, 2 गुणा 1 का द्रव्यमान प्लस 1 गुणा 16 का द्रव्यमान। 2 एकम 2 और 16 एकम 16, तो 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 यू आ गया। तो जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 यू। अभी ये जो H2 का लिखा है ना, H2O, तो 2 है, इसकी जो 2 परमाणु है ना इसके, वो संख्या 2 लिखी है, गुणा 1, 1 का मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु 1 है तो 1 लिख दिया, और गुणा 16 क्यों किया, क्योंकि 16 इसका परमाणु का द्रव्यमान है। तो 2 एकम 2 और 16 एकम 16, 2 में 16 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, और यू लिख देंगे इसके आगे, तो ये अणु H2O का द्रव्यमान आ जाएगा। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। तो सूत्र इकाई का द्रव्यमान निकला, उसके सभी संघटक H2O एक सूत्र, H2O सूत्र है, तो इसका द्रव्यमान कैसे निकलेगा, उसके सभी संघटकों के परमाणुओं के द्रव्यमान, परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग। तो इसके परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इसका द्रव्यमान कितना हुआ, 2 गुणा 1, और ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान है, 1 गुणा 16। तो H2O के द्रव्यमान, H2O का द्रव्यमान कितना आएगा, वो आएगा इनके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणुओं का द्रव्यमान। संघटक कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग को हम सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। अब शुद्ध द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान में केवल यही अंतर है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। ठीक है, सूत्र द्रव्यमान तो ऊपर बता दिया गया है। अब एक द्रव्यमान और हम बताते हैं जिसके यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। ठीक है, अब NaCl का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, 1 गुणा Na प्लस का द्रव्यमान प्लस 1 गुणा Cl माइनस का द्रव्यमान। एक धातु क्या है इसमें, Na का आवेश कितना है, प्लस, और आवेश या संयोजकता भी कह सकते हैं, आवेश कितना है प्लस, और Cl के ऊपर कितना आवेश है, माइनस, तो प्लस एक माइनस, तो कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्या बना, द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो Na 1 गुणा Na प्लस का द्रव्यमान प्लस 1 गुणा Cl का द्रव्यमान। तो Na का द्रव्यमान कितना होता है, 23, और Cl का द्रव्यमान होता है 35.5, तो 1 गुणा 23 प्लस 1 गुणा 35.5, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 58.5 यू। तो NaCl का द्रव्यमान कितना आ गया, 58.5 यू। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। ठीक है, अब इन चिन्हों के नीचे इसकी संयोजकता को लिखा जाता है। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करते हैं। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है, जैसे दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। आगे क्या होता है कि संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। अब जैसे कि जब संयोजकता 1 होती है तो जो ऊपर लिखा गया है वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। संयोजकता 1 होती है, जैसे NaCl है, उसको लिखना है हमने, तो Na की संयोजकता प्लस में 1, Cl की संयोजकता माइनस में 1, तो जब 1 हो गई दोनों की तो ऊपर वाला कोई नियम नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे NaCl। नियम 3 क्या है, जब बहुपरमाणुक आयन अधिक संख्या में होते हैं तो उस बहुपरमाणुक आयन को कोष्टक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं ताकि बहुपरमाणुक आयन अधोलिखित अंक के साथ न मिल जाएं। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फर की संयोजकता 2, तो कैसे लिखेंगे, H2S1 यानी H2S, H की 2 की S से गुणा करेंगे, 1 की S से गुणा करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 हो जाएगा और S1 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। अब C और O, CO2 बनाना है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन की संयोजकता 4 है प्लस की, ऑक्सीजन की संयोजकता माइनस की 2 है, तो बन जाएगा C2O4 यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 2 से 4 कट जाएगा ना, 2 कम 2, 4 2 दूनी 4, तो कार्बन के नीचे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे 1 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C कम C और O का 2 से मल्टीप्लाई O2 बन जाएगा, तो बनेगा CO2। ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन का प्लस का, Cl का माइनस का 1, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं HCl। अब C और Cl का कैसे करेंगे, C के नीचे 4 लिखेंगे, Cl के नीचे 1 लिखेंगे, तो C की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे Cl से, तो बन जाएगा CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसे मैग्नीशियम का करेंगे, मैग्नीशियम की 2 होती है, Cl की 1, तो क्या बना MgCl2। ऐसे एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Al2O3।
यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब Ca की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन की 2 से कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बनेगा CaO। सोडियम का एक होता है, NO3 का एक होता है, तो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। अब आयन, आयन क्या है? आयन है एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर आवेश अवश्य उपस्थित रहता है। आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा। तो पॉजिटिव आयन क्या होता है? Na+, K+, Ca2+, एल्यूमिनियम का 3+, यानी ये क्या है? ये आवेश है। ऋणावेशित में क्या है? Cl माइनस ऊपर आएगा, जैसे प्लस Na+ लिखा है वैसे Cl माइनस आएगा। सल्फर का आएगा 2 माइनस का, OH का माइनस का, SO2 में ऊपर 2 माइनस का, तो माइनस साथ में लगा देंगे ऊपर की तरफ, जैसे कि धनावेशित आयन में लगे हुए हैं। ठीक है। सल्फर में पहले 2 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर OH ठीक लिखा है माइनस लग जाएगा। SO4 में 2 लिखेंगे ऊपर और वो 2 के साथ में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। आयन, आयन में क्या है? एक परमाणु का आयन होते हैं, बहुपरमाणु का आयन होते हैं। एक परमाणु का आयन आवेशित परमाणु कण होते हैं, जबकि बहुपरमाणु का आयन आवेशित परमाणुओं का समूह होता है। तो कौन कौन से परमाणु का आयन जिनमें आवेशित परमाणु कण होता है? तो मैग्नीशियम की 2 संयोजकता है प्लस की, सोडियम की 1 संयोजकता है प्लस की, तो एक ही परमाणु है इसमें। ऐसे क्लोराइड भी एक परमाणु है, एल्यूमिनियम भी एक ही परमाणु है। जबकि बहुपरमाणु में NH4 अमोनियम आयन होता है, कार्बोनेट आयन होता है, सल्फेट आयन होता है और हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है। ये बहुपरमाणु हो गए। कैसे? NH4 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, CO3 में कार्बन और ऑक्सीजन है, SO4 में सल्फर और ऑक्सीजन है, OH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये NH4 अगर एक साथ लिख देंगे, प्लस लगा देंगे तो अमोनियम आयन हो जाएगा। ऐसे ही CO3 के ऊपर 2 माइनस कर देंगे तो कार्बोनेट आयन हो जाएगा। तो इसका संयोजकता -2 है, कार्बोनेट की जो संयोजकता है -2 है। सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी है? 2 की माइनस में। और हाइड्रोक्साइड आयन में कितनी है? OH की माइनस में। अब आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे निकलते हैं? अब Na की संयोजकता +1 है, आयन की संयोजकता बता रहे हैं हम, तो Na की संयोजकता +1 है, CO3 की संयोजकता -2 है, तो बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बन। ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या है? एल्यूमिनियम +3 है, SO4 कितना है? -2, तो बनेगा Al2SO4 की होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम की +2, हाइड्रोजन की -1, तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे अमोनियम सल्फेट बनेगा, अमोनियम का +1 होगा, SO4 का -2, तो NH4 का होल ट्वाइस नीचे आ जाएगा 2, और SO4 का 1 है तो ऐसे रहेगा MgOH का होल ट्वाइस। इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई की है ना, उसमें Mg के नीचे +2 लिख देना आप, और हाइड्रोक्साइड के नीचे -1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Mg की -1 से गुना करेंगे तो Mg की -1 से गुना करेंगे तो Mg तो ऐसे ही रहेगा, और OH की जब हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब मोलर द्रव्यमान ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। इस साल आपके सिलेबस में केवल इतना ही है।